हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 53 एंड वीडियो नंबर 53 के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था ये चैप्टर बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसको हम करने वाले हैं। फटाफट मेरे साथ आपको रिकॉर्ड करना है। देखिए जी, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे आपको ये देखना है। पहले नंबर पे जब भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा हमें क्या करना है, कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, then revaluation of asset and liability, then adjustment of capital। बेटा देखो, पूरे चैप्टर में ये 5 टॉपिक हमने करने हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि चैप्टर हमारा कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना अभी पेंडिंग है। अब बात करते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। सर, हाँ जी बेटा, सर ये तो लास्ट है, हम बात करेंगे फर्स्ट की। नहीं बच्चे, हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। इसकी क्या बात करेंगे? इसकी ये बात करेंगे कि ये टॉपिक आपका कट हो चुका है ड्यू टू कोविड-19। ये टॉपिक आपका कट हो चुका है। आपके जो टॉपिक्स हैं वो ये 4 टॉपिक हमने कवर करने हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ये हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, सेम ऐसे ही होगा। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, सेम ऐसे ही होगा। कहने का मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ ये 2 टॉपिक करने हैं। आप सबने सुना होगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल के टीचर हैं कि जो एडमिशन चैप्टर है सबसे लेंथी है, 1 महीना लगता है इसको खत्म करने में। पर बेटा ये चैप्टर मैं आपको 3 दिन में कराने वाला हूं। जो चैप्टर 1 मंथ में कवर होता है उसको हम 3 दिन में कवर करेंगे। कैसे? ये टॉपिक पढ़ेंगे हम आज, जो ये वाला टॉपिक है इसको करने में लगेंगे 2 दिन। कहने का मतलब आज की जो क्लास है वहां हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसको करने में 2 दिन। तो 3 दिन हो गए हमारे। उसके बाद रेस्ट ऑफ द चैप्टर मैं आपको नहीं कराने वाला, ये मैं आपको चैप्टर 4 में करा चुका। हाँ जी सर, ये बात तो बहुत इजी है। हाँ जी बेटा, ये चैप्टर भी इजी है और आपको अच्छे से समझ भी आने वाला है। अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। आप सब जानते हो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो का एक फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सबको पता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड बच्चे ये आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। चैप्टर नंबर 4 में न्यू रेशो भी गिवन थी, दोनों गिवन थे, आप ओल्ड माइनस न्यू कर देते थे। पर बेटा अगर हम बात करें एडमिशन की, आपको न्यू रेशो गिवन नहीं होगी। तो हमें यही सीखना है हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। न्यू रेशो ये मैं आपको निकालने सिखाऊंगा। इसके बाद हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आप खुद निकाल सकते हो। तो बच्चे, जब एक पार्टनर की एडमिशन होती है, क्या होती है बेटा? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तब न्यू रेशो कैसे निकलती है? सर क्या मतलब है न्यू रेशो का, आइए समझते हैं। बच्चों देखो, एक कंपनी है जिसके अंदर 2 पार्टनर हैं। सॉरी, कंपनी ने बच्चे, पार्टनरशिप फॉर्म।
एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 2 पार्टनर हैं। ठीक है सर, हुआ क्या, सी एक नया पार्टनर है जो इसमें एडमिट होना चाहता है। बच्चे मुझे बताओ, जब सी नहीं था तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो प्रॉफिट होता था वो कितने पार्टनर्स में शेयर होता था? सर 2 पार्टनर्स में। जब सी नहीं था तो जो प्रॉफिट शेयर होता था वो ए और बी 2 पार्टनर में शेयर होता था। फॉर एग्जाम्पल इक्वली दोनों को 1:1 की रेशो में प्रॉफिट मिलता था। ठीक है सर, इनका प्रॉफिट था सपोज करो 1.5 लाख, 1,50,000 का प्रॉफिट था। ए और बी को इक्वल मिलना था, तो बताओ ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 75,000 एंड बी को भी मिलेगा 75,000। ये क्या था? जब सी नहीं था तो प्रॉफिट शेयर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में होता था। अब सपोज करो बच्चे कंपनी में एक और पार्टनर ऐड हो गया। ए एंड बी पहले से पार्टनर थे, एक नया पार्टनर सी आ गया। अब बताओ कंपनी में कितने पार्टनर हो गए? ए बी सी। समझ रहे हो? पहले पार्टनर 2 थे, अब पार्टनर 3 हो गए। ये हैं आपके ओल्ड पार्टनर्स, ये हैं आपके न्यू पार्टनरशिप के न्यू पार्टनर्स। हाँ जी सर, इतनी बात हमें समझ आती है। तो बच्चे जो प्रॉफिट पहले 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब वही प्रॉफिट 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज करो कंपनी को अभी प्रॉफिट 1.5 लाख ही हुआ है। कंपनी को सी के एडमिट होने के बाद कंपनी को प्रॉफिट 1,50,000 हुआ है। अब ये ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इनकी न्यू रेशो क्या है? ओल्ड रेशो थी 1:1, न्यू रेशो क्या है ये निकालनी है। ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, समझ आइए। अब जो प्रॉफिट है वो बच्चे तीनों पार्टनर्स में शेयर होगा। उन तीनों पार्टनर में किस रेशो में शेयर होगा? इक्वल शेयर होगा, किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम, ये हमें देखना है। तो बच्चे हाउ टू कैलकुलेट न्यू शेयर न्यू रेशो, इसके 5 केसेस हैं। ओ माय गॉड सर, फिर से केसेस आ गए? हाँ जी, बहुत इजी हैं, आप इसको समझते जाओ, आपको बात समझ आ जाएगी। हाँ जी बेटा, सब बच्चे हेडिंग बनाओ, हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। केस 1 की हेडिंग लिखो, सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। बच्चे फर्स्ट केस क्या है? सैक्रिफाइस शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। चलो जी सर, मतलब अभी इसका मतलब आपको समझा देंगे। आप पहले क्वेश्चन नोट करो। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स। सारे बच्चे साथ साथ नोट करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो, शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 5:2, they admit C for 1/5 share. Calculate new profit sharing ratio. Calculate NPS, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बच्चे, देखो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केस है, आपके लिए न्यू है। आपको एक कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्ड करना है। उस कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लोगे तब बच्चे केसेस बहुत आसान हो जाएंगे।
बच्चे देखो, एक एग्जाम्पल है मेरे पास। आपके पास एक चपाती है, चपाती समझते हो ना बच्चे, पीस ऑफ रोटी। आपके पास एक रोटी है, नॉट पीस ऑफ रोटी, पूरी होल चपाती है। एक चपाती है और पार्टनर है दो, ए और बी। एक रोटी है हमारे पास, पार्टनर क्या है, ए और बी। तो क्या होगा, हाफ ए की हो जाएगी, हाफ बी की हो जाएगी। आधी रोटी ए खा लेगा, आधी रोटी बी खा लेगा। अब समझो एक नया पार्टनर आ गया सी, एक नया पार्टनर सी ऐड हो गया। तो बच्चे क्या हुआ, ध्यान से देखना, रोटी अभी भी हमारे पास एक है। पहले उसके दो टुकड़े होते थे, एक जाता था ए के पास, एक जाता था बी के पास। अब क्या हुआ, हमारे पास तीन पार्टनर हो गए, ए बी सी। होगा क्या, अब इस रोटी के दो ही टुकड़े होंगे या तीन टुकड़े होंगे। अब इस रोटी के तीन पीसीज हो जाएंगे, टें टें टें, एक दो तीन, एक दो तीन। देखो बच्चे, पहले इस चपाती के दो पीसेस थे, अब कितने हो गए, तीन। तो बच्चे मुझे बताओ, कौन से पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, कौन से पार्टनर ने गेन किया। देखो जी, ए और बी ने अपनी रोटी को सैक्रिफाइस किया। मेरी बात समझ रहे हो, चपाती तो एक थी, अगर सी ना होता तो दोनों को 50-50% मिलती। अब सी के आने से ए और बी को अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ा और सी ने गेन किया। बात समझ रहे हो ना, सी एक गेनिंग पार्टनर है, ए और बी क्या है, सैक्रिफाइसिंग। बच्चे देखो, आप जब पैदा होते हो, जो एक बड़ा भाई होता है, सारा घर वालों का प्यार उसको ही मिलता है। पर जैसे ही एक न्यू बॉर्न बेबी, एक नया बच्चा आपके घर में आ जाता है, तो बड़े वाले का प्यार सैक्रिफाइस होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब, एक नए पार्टनर के आने से पुराने वालों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और जो नया पार्टनर आता है वो गेन करना शुरू कर देता है। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इस एग्जाम्पल से क्या समझाना चाहता हूं, सिर्फ इतनी सी बात कि नए पार्टनर के आने से पुराने वाले पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और नया वाला पार्टनर गेनिंग पार्टनर होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई। हाँ जी, तो बच्चे मैं आपसे एक बात करता हूं। अब देखो, ए और बी पार्टनर थे, उनकी पहले सी के आने से पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5:2। हुआ क्या, दे एडमिटेड सी, सी कंपनी में एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। सी क्या बोलता है, मेरा कितना शेयर होगा, 1/5 शेयर होगा। अब आपको बताना है सी के एडमिट होने के बाद ए बी सी तीनों का शेयर कितना होगा। आई होप इतनी बात समझ आती है। अच्छा जी बच्चों, मैं आपसे बात करता हूं, मुझे एक बात बताओ, फर्म का टोटल शेयर कितना होता है, एक फर्म का टोटल शेयर कितना होता है। बेटा सुनो ध्यान से, एक फर्म का टोटल शेयर कितना होता है, टोटल शेयर। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं ए का कितना होता है, बी का, मैं कह रहा हूं टोटल शेयर ऑफ द फर्म। फर्म का टोटल शेयर कितना होता है, 1 होता है। टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज 1। सर मतलब पूरी फर्म का शेयर 1 है, क्या मतलब है इसका। अरे भैया आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। फर्म का टोटल शेयर कितना होगा, सर टोटल शेयर, फर्म का टोटल शेयर कितना होगा, टोटल शेयर होगा फर्म का 100%। हाँ या ना, किसी भी चीज का टोटल शेयर परसेंटेज में 100% होता है। एक पानी का गिलास है, वो पूरा फिल है, तो क्या बोलोगे, सर ये 100% भरा हुआ है ना। तो ऐसे ही एक फर्म का टोटल शेयर 100% होता है ना। तो बच्चे 100% को मैं लिख सकता हूं 100/100%, नीचे आ गया 100 बन गया, तो क्या बन गया 1। तो एक फर्म का टोटल शेयर 1 होता है। सर
क्या आप इस बात को प्रूव कर सकते हो? नालायक हो, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1 होता है? आइए प्रूव करते हैं। देखो जी, पहले फर्म में दो पार्टनर थे, ए और बी। एक फर्म के दो पार्टनर थे, ए का शेयर था 5, बी का शेयर था 2। देखते हैं ए का शेयर कितना है। ए का शेयर है बच्चे 5/7, जानते हो ना, 5 टोटल। ये है ए का शेयर, ये है बी का शेयर। बी का शेयर कितना है 2 टोटल 7। ए का शेयर इतना है, बी का शेयर इतना है। इन दोनों को मिला दो, पूरी फर्म का शेयर आ जाएगा। क्यों? एक फर्म में दो पार्टनर है, इन दोनों को मिलाते हैं, देखते हैं। ए प्लस बी, ए का शेयर है 5/7, बी का शेयर है 2/7, तो कितना हो गया 7/7 इक्वल्स टू 1। करके देख लो, आइए एलसीएम ले। एलसीएम आ गया 7, 5 + 2 कितना आ गया 7/7 आ गया ना 1। एक फर्म का टोटल शेयर 1 होता है। सर मजा नहीं आया, कुछ और बताइए। चलो एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर कर देते हैं, ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल, कौन है ये हॉर्न लगा रहा है जो? बेटा 1 मिनट, 1 सेकंड बेटा, हो गया शांत। देखिए 5 3 2। देखो एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है। ए का शेयर है 5 टोटल 5 3 8 10, 5/10। बी का कितना है 3 टोटल। सी का कितना है 2 टोटल। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पार्टनर को ऐड कर दूं तो पूरी फर्म का निकल जाएगा। पूरी फर्म का कितना आ जाएगा 10/5 + 3 + 2, दैट इज 10/10 इक्वल्स टू 1। आया ना 1? और नालायक को अभी भी बात समझ नहीं आई। पूरी फर्म का टोटल शेयर हमेशा 1 होगा। सर एक और बार प्लीज। ओके, ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का इक्वल शेयर है 1:1। ए का शेयर कितना हुआ? ए का हुआ 1 टोटल, दैट इज 2। बी का कितना हुआ 1 टोटल 2। ए प्लस बी को ऐड कर दो, आधा प्लस आधा 1। तो बच्चे कोई भी रेशो हो, कोई भी रेशो हो, फर्म का टोटल शेयर हमेशा 1 होता है। ये याद रखना, समझ आ रही है? टोटल शेयर ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1 होगा। ये बात याद रख लो, लॉजिक भी दे दिया। इसके बाद भी किसी नालायक को ना समझ आए तो बेटा आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। दोनों नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं। चलो जी, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपको ये बात समझ आ गई, टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज 1। ओके, चलो जी, कहते हैं ए बी आर पार्टनर्स, उनकी पहले प्रॉफिट शेयरिंग थी 5:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। सी का शेयर कितना है? सी का न्यू शेयर है 1/5। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो जी बच्चे, मुझे बताओ सॉल्यूशन। लिखते हैं हम सॉल्यूशन। टोटल शेयर ऑफ द फर्म दैट इज 1। हाँ है ना बच्चे? टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1 होगा। अब कंपनी में कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। टोटल शेयर का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी। समझ आ रही है ना? ए और बी पहले से पार्टनर थे, सी नया पार्टनर एडमिट हुआ है सी, तो ए बी सी तीनों के शेयर को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 1। तो टोटल शेयर ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1, मतलब ए बी और सी का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर नहीं। ओल्ड में तो पार्टनर ही 2 थे, ए और बी। अब हमें न्यू रेशियो निकालनी है तो मैं न्यू शेयर की बात कर रहा हूं। टोटल शेयर ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1। हमें सी का न्यू शेयर गिवन है, हाँ जी, सीज शेयर। सी का शेयर कितना है इसमें से 1/5। ए बी सी तीनों का मिला के 1 है और सी का है 1/5। अगर मैं 1 में से 1/5 माइनस कर दूं तो किसका शेयर बच जाएगा? ए और बी का। तो बच्चे लिखो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। समझ रहे हो? टोटल शेयर है 1, 1 में से अगर मैं 1/5 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 4/5। ये किसका शेयर आ गया? ए एंड बी का। बात समझ आ रही है? सिंपल सी बात है ना?
हाँ जी बेटा, क्या कहता हूं मैं आपको, टोटल शेयर ऑफ फर्म हमेशा 1 होता है। सी का शेयर हमें गिवन है, तो मैंने ए बी सी तीनों का शेयर है 1, उसमें से सी का शेयर पता है तो मैंने सी का शेयर निकाल दिया, बचा हुआ शेयर किसका है, ए और बी का। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, ए का कितना शेयर है और बी का कितना, देख लेते हैं। बच्चे देखो, इनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए और बी की रेशियो कितनी है, 5:2। समझ आ गई, समझ आ गई बेटा। देखो जी, आई थिंक डिस्प्ले में आ रहा है पूरा, हाँ जी। तो बच्चे इसको मैं अच्छे से दोबारा लिखता हूं आपको, ताकि पूरा दिखे फॉर्म क्वेश्चन, है ना। मैं पूरा नहीं लिखने वाला, हल्का हल्का। ए और बी 5:2 रेशियो है, ए और बी की रेशियो है 5:2। सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। सुनो बच्चे ध्यान से, केस 1 इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन। टोटल शेयर ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1, सीज शेयर गिवन है 1/5, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी 1 - 1/5 दैट इज 5, 5 - 1 इक्वल्स टू 4/5। समझ आ गई। ए बी सी तीनों का शेयर 1 था, उसमें से हमने सी का शेयर निकाल दिया, हमारे पास आ गया ए और बी का शेयर। अब इसमें से ए का कितना हिस्सा है, बी का कितना हिस्सा है, वो निकाल लेते हैं। एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर कितना होगा, ये 4/5 किसका है, टोटल ए और बी का है, ए और बी का है 4/5। ए का ओल्ड शेयर कितना था, 5/7 इज टू 2/7, हाँ है ना। इसमें से 5/7 ए को दे दो और बीज न्यू शेयर 4/5 इंटू 2/7 35। ये आ गया। सी का तो गिवन ही था, ए और बी का हमने निकाल लिया। कुछ बच्चों को बात समझ नहीं आई, सर ये तो मुश्किल हो गया। अरे भैया कुछ मुश्किल नहीं है, यहां तक बात समझ आई। ये ए और बी दोनों का शेयर है, ए का भी है और बी का भी है, तो हमने किया क्या, कुछ नहीं किया। अब इसमें से ए का कितना है, बी का कितना है, उनकी ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ओल्ड रेशियो थी 5:2, हमने 4/5 को इनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड रेशियो कितनी है, 5/7, ए का हिस्सा है 5/7, बी का है 4/5 में से 5/7 है ए का, इतना है बी का। आई होप इतनी बात आपको समझ आई है, समझ आई है। ओके, तो बच्चे देखो, ए बी सी, ए का न्यू शेयर कितना है 20/35, बी का न्यू शेयर कितना है 8/35 और सी का तो न्यू शेयर गिवन ही है 1/5। बच्चे एक बात याद रखो, इनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम आना चाहिए। जो ए बी सी का शेयर निकाला है ना, इनका डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। ये है 35, ये है 35, तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी 35 होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम करना है, तो सर कैसे होगा 35? अगर मैं इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 7 से, कोई फर्क पड़ा? 5 7 जा 35, 1 7 जा 7। हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, कटिंग कर दो फिर आ जाएगा 1/5। ए का गिवन है, बी का भी गिवन है, सी का गिवन, इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए था। दोबारा देखो, दोबारा देखो, इसका है 35, इसका है 35, इसका है 5, ये सेम होना चाहिए, तो मुझे इसको भी 35 बनाना पड़ेगा। 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जितना नीचे किया उतना ही ऊपर कर दो। क्यों? अगर फ्यूचर में काटना चाहो तो काट सकते हो ना, रिजल्ट आ जाएगा भाई 5। तो बच्चे इसको 35 बनाने के लिए 7 से ऊपर भी 7 से नीचे भी
तो कितना बन गया सी का शेयर, ये बन गया 7/35। सी का शेयर बन गया ना ये, हाँ है ना। तो ए का कितना है 20/35, 8/35 एंड 7/35। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए सबके, हाँ है ना। तो ये आ गई हमारी न्यू रेशो 28:7। ये क्या आ गई न्यू रेशो ऑफ द फर्म। आई होप ये केस आपको समझ आया होगा। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ए और बी की ओल्ड रेशो गिवन थी, सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। तो टोटल शेयर फर्म का होता है 1, सी का हमें पता था, हमने माइनस कर दिया, ए और बी का शेयर आ गया। अब इसमें से ए का कितना है बी का कितना है नहीं पता, तो उनकी ओल्ड रेशो में बांट दो, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए का आ गया बी का आ गया, ठीक है। सी को हमने 35 बना दिया। तो बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं बच्चे इसको। सी का शेयर 1/5, इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 से ऊपर भी 7 से नीचे भी, तो रेशो आ गई 28:7। दैट इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फर्स्ट केस थोड़ा बच्चों को कभी कभी डिफिकल्ट लगता है, क्यों? क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना बच्चे। सेकंड केस कराने वाला हूं, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। फटाफट सेकंड केस की हेडिंग बनाओ। अब बच्चे सारे केस मैंने 5 मिनट में खत्म कर देने हैं। खत्म बेटा खत्म। देखो जी, केस 2 अनइक्वल सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। केस 2 क्या है? अनइक्वल सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अनइक्वल सैक्रिफाइस। बच्चे देखो, पहले शेयर में पहले केस में सैक्रिफाइस नहीं गिवन था, अब गिवन है। केस नंबर 2 की हेडिंग क्या है? अनइक्वल सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। चलो जी लिखो, ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर। आपने पूरा लिखना है। ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनकी 3:2। ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। सी को एडमिट कर लिया, सी का नई फर्म में 1/5 शेयर होगा। ओके बच्चों नोट करो इसको आप। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर of future profit. They admit C for 1/5 share of future profit which he acquire 3/20 3/20th from A and 1/20th from B. दोबारा से, they admit C for 1/5 share which he acquire, which he लिख दो, C लिख दो, which C acquires 3/20th from A, 1/20th from B. मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा। A and B are partners, profit sharing ratio 3:2. They admit C for 1/5 share. They admit C for 1/5 share. बात समझ आ रही है बच्चे? They admit C for 1/5 share. C acquire his share 3/20th from A, 1/20th from B. Calculate new profit sharing ratio. ध्यान से समझो, ए और बी पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। सी का जो शेयर है ए और बी से लेना बच्चे, तो सी ने ए से कितना लिया? ए से लिया है 3/20th, बी से लिया है 1/20th। सी ने देखो, सी ने ए से कितना लिया था 320, सी ने बी से कितना लिया 120। सी के पास टोटल ये हो गया ना, कितना होगा ये हो गया 4/20 मतलब 1/5। सी का शेयर कितना 1/5 ना, तो शेयर कहां से आया
3/20 ए से आया, 1/20 बी से आया, तो दोनों को ऐड कर दिया, सी का शेयर आ गया, है ना। चलो ये निकालने की जरूरत तो नहीं है आपको। हाँ जी, दोबारा से क्वेश्चन पे आओ। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, ही एक्वायर, सी एक्वायर 3/20 फ्रॉम ए, 1/20 फ्रॉम बी। ओके बच्चे, ए के पास शेयर कितना था? ए का ओल्ड शेयर था 3/7 और 3/5, सॉरी, ए का ओल्ड शेयर था 3/5, बी का था 2/5। हाँ जी सर। तो बच्चे मुझे बताओ, ए के पास 3/5 शेयर था, उसने क्या किया, अपने शेयर में से 3/20 ए को दे दिया, ए ने सी को दे दिया, तो ए के पास कितना बचा देखते हैं। एज न्यू सॉल्यूशन, एज न्यू शेयर। बच्चे आपके पास 100 रुपीज थे, 100 रुपीज थे आपके पास, उसमें से 20 रुपीज आपने सी को दे दिए, तो कितने बचे? 100 रुपीज थे, 20 रुपए चले गए, 80 रह गए। हाँ है ना, यही करना है हमने। ए का न्यू शेयर बताओ। ए का ओल्ड शेयर था 3/5, ये था ए का ओल्ड शेयर। बच्चों ए का ओल्ड शेयर था 3/5, उसने सी को कितना दे दिया? 3/20, चला गया, तो ए का न्यू शेयर कितना आ गया? समझ आया? ये ए का ओल्ड शेयर था, ए ने 3/20 सी को दे दिया, तो ए के शेयर में से माइनस कर दिया, ए का नया शेयर ये बच गया। ऐसे ही बी न्यू शेयर, बी के पास कितना शेयर था? बी के पास था 2/5, बी के पास था 2/5, उसमें से उसने ए को सी को कितना दे दिया? 1/20, तो कितना बच गया उसके पास? 7/20। समझ आ गया? ए के पास पहले शेयर था 3/5, उसने सी को दे दिया 3/20, 1/20 दे दिया बी ने, तो बच्चे ए का कितना बचा? एज न्यू शेयर, ओल्ड में से जो दे दिया माइनस कर दिया, ये आ गया ए का बी का, और सी का न्यू शेयर गिवन है, सीज न्यू शेयर, सीज न्यू शेयर इज 1/5। ठीक है जी, तो ए बी सी सबके न्यू शेयर आ गए, 9/20, 7/20 एंड 1/5। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर ही मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 974, ये आ गया आपकी न्यू रेशियो। आई होप ये आपको समझ आया। बच्चे देखो 5 केस थे, पांचों केसेस में एक ही दिन कराता हूं, पर बच्चे ऑनलाइन क्लास की वजह से मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि ये 2 केसेस आपको समझ आए भी हैं या नहीं समझ आए। आपको समझ आ रही है बात? तो बच्चे आज सिर्फ हम 2 ही केसेस करेंगे। ये केसेस देखने के बाद आप सबने मुझे कॉल करना है और मुझे बताना है कि सर हमें समझ आ रही है बात, तो हम नेक्स्ट केसेस करेंगे कल। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर मैं अलग स्टाइल से ये वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।